हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन से रिलेटेड कुछ और जो बचे हुए कॉन्सेप्ट थे, उसको आज इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कैसे कैसे फॉर्मेशन होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन का हमारे किसमें ओशन में, ये सब हम लोग देख चुके थे। फिर उसके बाद हम लोग देखे थे कि कैसे कैसे है कि मतलब साइक्लोन आता है तब क्या क्या होता है, वो भी हम लोग देखे, और क्या क्या कंडीशन चाहिए ट्रॉपिकल साइक्लोन को आने के लिए, ये हम लोग देख चुके थे। ठीक है, तो ये पिछला वीडियो इसी से रिलेटेड था। अगर आप लोग नहीं देखें तो प्लीज़ जाके देख लीजिएगा, तभी आपको आगे की जितने भी पॉइंट्स हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं वो कुछ समझ में आएगा। ठीक है, तो बिना लेट किए चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और समझने की कोशिश करते हैं कि ट्रॉपिकल साइक्लोन को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। ठीक है, तो हम लोग फॉर्मेशन को देख लिए थे कि ट्रॉपिकल साइक्लोन हमेशा सी के सरफेस पे या ओशन के सरफेस पे आएगा। ठीक है, और हम लोग जाने थे ये ट्रॉपिकल साइक्लोन हमारा जो इसके इन्फ्लुएंस में रहता है, किसके, ट्रेड विंड के इन्फ्लुएंस में रहता है, क्योंकि ट्रेड विंड भी सरफेस के बहुत करीब से बहती हैं। और जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो भी, जैसा कि आपको पता है कि वो हवाएं सी सरफेस से ऊपर ज़्यादा नहीं उठती, वो भी सरफेस के करीब ही रहती हैं और क्लाउड का फॉर्मेशन करते हैं, जिससे हमारा ट्रॉपिकल साइक्लोन आता है। तो ट्रेड विंड भी सरफेस के बहुत करीब ही बहती है, जिसके कारण ट्रेड विंड जो है ईस्ट से लेकर वेस्ट की तरफ बहती है। तो जिसके कारण ये हमारा इन्फ्लुएंस करती है कि इसको ट्रॉपिकल साइक्लोन को सरफेस सी के सरफेस से लैंड की सरफेस तक ले जाती है। इसके इन्फ्लुएंस से हमारा मूवमेंट होता है, या तो ये भी बोल सकते हैं हम लोग कि ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है उसका डायरेक्शन, वो जब जनरेट होती है, जब बनती है, तो वो किस तरफ मूव करती है, तो वो ईस्ट और वेस्ट के तरफ, ईस्ट ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव करती है। किसके कारण? ट्रेड विंड के कारण। और ये सेल्फ इनर्जाइज सिस्टम है ट्रॉपिकल साइक्लोन का। क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि ये, जैसा कि आप लोग को पता है कि जो है ये अपने आप ही, क्या सी का सरफेस गर्म होता है तो जो हवाएं उठती हैं वो अपने आप ही मॉइस्चर को कंटेन करती हैं, जिससे जितना ज़्यादा मॉइस्चर होगा उतना ज़्यादा ये सरफेस से क्लाउड ऊपर की तरफ उठेंगी और क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड का फॉर्मेशन करेंगी और ट्रॉपिकल साइक्लोन का जनरेशन होगा। ये तो आपको पता है। तो बेसिकली किसी और बुक में या कहीं और भी अलग अलग स्टेजेस में ट्रॉपिकल साइक्लोन को पढ़ाया जाता है, वो भी हम लोग देख लेते हैं इस वीडियो में। तो जैसे कि पहला हमारा है अर्ली स्टेज, दूसरा है हमारा मैच्योर स्टेज, तीसरा है हमारा डिसिपेटिंग स्टेज। ठीक है, अर्ली स्टेज में क्या होता है कि अर्ली स्टेज में पहले किसी तरीके से हमारा सी का सरफेस 25 डिग्री से लेकर 27 डिग्री तक गर्म होता है, तभी हमारा वहाँ से हवा ऊपर उठती है, जिसके कारण जो पहले से थोड़ी बहुत लो प्रेशर उस सरफेस पे क्रिएट होती है, वो इतना टेम्परेचर सी का होने के कारण और अच्छे से वो सरफेस गर्म होने से वहाँ की हवाएं ऊपर उठती हैं और लो प्रेशर का जनरेशन होता है वहाँ उस जगह पे, उस सी के सरफेस पे, और बेसिक से क्यूमुलस स्टेज जनरेट होता है, यानी कि छोटा सा क्यूमुलस क्लाउड का जनरेशन होता है। ये हमारा ट्रॉपिकल साइक्लोन को बनने में पहला स्टेज है। दूसरा स्टेज हमारा है मैच्योर स्टेज, जिसमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर उसका हीट हो जाता है, किसका, सी का सरफेस से का, जिससे हमारा बहुत हाई लेवल पे क्लाउड का जनरेशन होता है, जिसको हम लोग क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड कहते हैं, और जिससे सराउंडिंग की हवा उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है, लो प्रेशर की तरफ, तो विंड की स्पीड भी बढ़ती है और लो प्रेशर बहुत इंटेंसिफाई हो जाता है। और हवाएं, जैसा कि आपको पता है कि क्विक पोडिलिस फोर्स के कारण डायरेक्ट सीधे ऊपर नहीं उठती, ये घूमते हुए किसी 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 एरिया में क्लॉकवाइज, किसी किसी एरिया में एंटी क्लॉकवाइज, वो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो जब हमारा क्लाउड का फॉर्मेशन हो जाएगा और साइक्लोन इसी स्टेज में एकदम अच्छे से तैयार हो जाती है ट्रॉपिकल साइक्लोन, तो हमारा आई ऑफ साइक्लोन का जनरेशन होता है और आई वॉल का जनरेशन होता है। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, इतना आपको क्लियर होगा, आई होप, मैं समझता हूँ। डिसिपेटिंग स्टेज क्या होता है? जब हमारा ट्रॉपिकल साइक्लोन के इन्फ्लुएंस में, बेसिकली ये ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है ये ट्रेड विंड के इन्फ्लुएंस पे ही इसका मूवमेंट सी सरफेस से जब लैंड की तरफ होता है, तो लैंड पे जैसे ही ये जाता है उसका वो ट्रॉपिकल साइक्लोन खत्म हो जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ट्रेड विंड ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव करती है, तो ईस्ट से जब पानी से इसको लैंड की तरफ ले जाती है, जब इसका लैंडफॉल होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन का, तो इसका जो ड्राइविंग फोर्स है, मॉइस्चर है, वो कट होता है, क्योंकि लैंड पे हमारा मॉइस्चर पाया नहीं जाता, जिसके कारण क्लाउड का जनरेशन नहीं होता और ट्रॉपिकल साइक्लोन लैंड पे पहुंचते ही खत्म हो जाता है। तो बेसिकली इसको बोलते हैं कि ट्रेड विंड ही ऐसा काम करता है, लेकिन इसमें कई फैक्टर डिपेंड करते हैं कि किसी और हवा के कारण, या क्या बोलते हैं कि ज़्यादा विंड शेयर डिफरेंस जो है, विंड शेयर, वर्टिकल विंड शेयर जो डिफरेंस है, वो
बहुत कम ही हो जाए, सॉरी बहुत ज़्यादा हो जाए, जिसके कारण ऊपर की जो हवाएं हैं उसकी स्पीड ज़्यादा हो जाए और नीचे की हवा की स्पीड कम हो। तो क्लाउड का जितना तेज़ी से फॉर्मेशन होगा, ऊपर की हवाएं बहुत तेज़ से हैं तो उस क्लाउड को फॉर्मेशन नहीं होने देंगी, तो उसके कारण भी हमारा किसका ट्रॉपिकल साइक्लोन डिक्लाइन होता है, यानी कि ख़त्म होता है। लेकिन बेसिकली आपको समझने के लिए आप लोग ऐसे समझ सकते हैं कि ट्रेड विंड के कारण ही, ट्रेड विंड के इन्फ्लुएंस से हमारा ट्रॉपिकल साइक्लोन ओशियन से लैंड की तरफ बढ़ता है और लैंड पे आते ही उसका जो मॉइस्चर है वो नहीं मिलता, जिसके कारण ट्रॉपिकल साइक्लोन का खात्मा होता है, यानी खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये 3 स्टेज में हम लोग ट्रॉपिकल साइक्लोन को समझ सकते हैं, जो मैं आपको बताया यहाँ पे। अब एक चीज़, कुछ और चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, इसको याद करना है, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, एकदम नॉर्मली इसको याद करेंगे तो एकदम क्लियर रहेगा। ठीक है, तो एक चीज़, पहली चीज़ ये है कि जो वेस्टर्न मार्जिन ऑफ कंटिनेंट है, यानी कि जैसा कि मैं आपको पिछले, अगर याद होगा आपको तो याद होगा कि वेस्टर्न मार्जिन ऑफ कंटिनेंट पे हमारा कोल्ड करंट पाया जाता है, यानी कि पानी की ऐसी धारा जो बहुत ठंडी होती है, ये वेस्टर्न मार्जिन ऑफ कंटिनेंट पे ही पाया जाता है, जिसके कारण यहाँ पे ट्रॉपिकल रीजन के होने के बावजूद भी ड्यू टू द कोल्ड करंट यहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन का डेवलपमेंट नहीं होता, यानी कि ट्रॉपिकल साइक्लोन यहाँ पे नहीं बनती। तो जो वेस्टर्न मार्जिन होता है वो कंटिनेंट का, किसी भी कंटिनेंट का, आपको जो वर्ल्ड का मैप देखेंगे तो जैसे कि आप लोग देखेंगे ये हमारा नॉर्थ अमेरिका है, तो इसके इधर ये वेस्टर्न साइड पे कंटिनेंट के, जैसे यहाँ 1 से है, यहाँ 2 से इंडिकेट किया गया, यहाँ 3 से 4 से, और यहाँ पे 5 से, तो इन सभी जगह पे क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल रीजन होने के बावजूद भी कोल्ड करंट के कारण ट्रॉपिकल साइक्लोन का डेवलपमेंट नहीं होता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कंटिनेंट पे हमारा कोल्ड करंट होने के कारण ट्रॉपिकल साइक्लोन नहीं पाया जाता, ट्रॉपिकल रीजन होने के बावजूद। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट चीज़। और डिफरेंट डिफरेंट एरिया पे ट्रॉपिकल साइक्लोन का डिफरेंट डिफरेंट नेम है, ये भी आपको याद रखना है। जैसे इंडियन ओशन के करीब इसको हम लोग साइक्लोन ही बोलते हैं नॉर्मल तरीके से, और गल्फ ऑफ मैक्सिको के एरिया में इस ट्रॉपिकल साइक्लोन को हम लोग हरिकेन बोलते हैं, और चाइना के कोस्ट पे इसको टाइफून, टाइफून की स्पेलिंग थोड़ा चेक कर लीजिएगा सही है कि गलत, और ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट पे इसको हम लोग वीली वीली कहते हैं, कि इसको ट्रॉपिकल साइक्लोन को डिफरेंट डिफरेंट नेम से जाना जाता है डिफरेंट डिफरेंट रीजन में, ये भी आपको याद रखना है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन बहुत ज़्यादा पाया जाता है कहाँ पे, किसके करीब में, बे ऑफ बंगाल, ये BOB है, बे ऑफ बंगाल, ठीक है, और ये अरेबियन सी है, तो यानी कि फ्रीक्वेंसी जो ट्रॉपिकल साइक्लोन के आने की है वो बे ऑफ बंगाल में ज़्यादा होती है अरेबियन सी के कंपेरिजन में। क्यों, ऐसा क्यों होता है, इस बे ऑफ बंगाल के में फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने के कारण ईस्टर्न कोस्ट ज़्यादा इससे प्रभावित रहता है, किससे, ट्रॉपिकल कोस्ट से, क्योंकि बे ऑफ बंगाल के साइड हमारा ईस्टर्न मार्जिन पाया जाता है इंडिया का, ईस्टर्न कोस्ट जिसको कह सकते हैं। तो ये ऐसा क्यों होता है ये हम लोग समझ लेते हैं। तो नॉर्मल कंडीशन में ऐसा माना जाता है कि जो बे ऑफ बंगाल का टेम्परेचर है वो अरेबियन सी के टेम्परेचर से ज़्यादा होता है, जिसके कारण, क्या कारण है टेम्परेचर ज़्यादा होने का, बे ऑफ बंगाल जो है इनक्लोज्ड है, चारों तरफ से लैंड से घिरा हुआ है, पहला कारण ये है। दूसरा कारण क्या है कि मेजॉरिटी ऑफ द रिवर ड्रेनिंग वाटर इनटू द बे ऑफ बंगाल, ज़्यादातर बे ऑफ बंगाल में ज़्यादातर पानी जो भारत से गुजरती हैं, भारत के लैंड से पास होती हैं, वो यहीं पे ड्रेन होती है, यहीं पे जाके गिरती हैं, कहाँ, बे ऑफ बंगाल में। तो जैसा कि आपको पता है कि जो रिवर वाटर होता है वो बहुत स्टिल मूव करता है सीधे डायरेक्शन में, जिसके कारण कॉन्स्टेंटली जब इस पे इंसुलेशन पड़ता है तो ये बहुत ईजिली गर्म हो जाता है। तो सारी रिवर की पानी इसी तरह ईजिली गर्म होने के कारण जब ये बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं तो उसका टेम्परेचर किसके टेम्परेचर, अरेबियन सी के टेम्परेचर से ज़्यादा होता है, ठीक है। इसी कारण हमारा क्या बोलते हैं कि टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण सी के सरफेस पे यहाँ पे किसका क्लाउड का फॉर्मेशन होता है, कौन से क्लाउड का फॉर्मेशन, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड का फॉर्मेशन, जिसके कारण हमारा ज़्यादातर बे ऑफ बंगाल में ट्रॉपिकल साइक्लोन आता है। इसीलिए ईस्टर्न कोस्ट मोर प्रॉन होता है इस साइक्लोन से, कौन साइक्लोन से, हमारा ट्रॉपिकल साइक्लोन। और एक कारण और है, ईस्टर्न ईस्टर्न मार्जिन हमारा ट्रॉपिकल साइक्लोन से, पहला कारण तो है ये, दूसरा कारण ये भी है कि ये देख रहे हैं जैसा कि आप लोग, ये तो भारत है, ध्यान से देखिएगा, ये हमारा इंडिया हुआ, के इस साइड हम लोग देख रहे हैं ये हमारा साउथ चाइना सी का, यानी कि चाइना का कोस्ट है, वहाँ पे हमारा जो टाइफून है वो जब ख़त्म होता है, टाइफून जो साइक्लोन है, तो उसके जो बचा हुआ अवशेष है वो भी किसके, ट्रेड विंड के इन्फ्लुएंस में इसी के ईस्टर्न कोस्ट की तरफ ही बढ़ता है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं, एक तो इसी जगह पे जो क्लाउड का फॉर्मेशन होता है बे ऑफ बंगाल के कारण, और एक जो चाइना कोस्ट से कुछ बचे हुए साइक्लोन का पार्ट
ट्रेड विंड के इन्फ्लुएंस में जब इस तरफ बढ़ता है तो जिस इसी के कारण ईस्टर्न जो मार्जिन है इंडिया का वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है किससे, ट्रॉपिकल साइक्लोन से। तो आशा करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आया होगा। लेकिन क्लाइमेट के चेंज के साथ साथ ये भी आपको याद रखना है कि क्लाइमेट चेंज के साथ जो अरेबियन सी का भी टेम्परेचर है वो रैपिडली बढ़ रहा है, जिसके कारण नाउ डेज में आज के समय में जो फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोन है अरेबियन सी में ये भी इंक्रीज हो रहा है। तो कहीं कहीं न्यूज़ में आप लोग सुने होंगे पिछले साल या अभी इस साल, तो वैसे अभी शुरू ही हुआ है ये साल, पिछले साल में कि हमारा महाराष्ट्र और गुजरात पे के कोस्ट पे हमारा साइक्लोन स्ट्राइक किया था। तो ये यही क्लाइमेट चेंज के कारण ही हुआ है। तो ये तो हम लोग जान गए कि किस किस कोस्ट पे हमारा पाया जाता है साइक्लोन आता है। लेकिन हमें ये भी समझना होगा कि ये जो साइक्लोन है किस किस मंथ के अराउंड आता है। तो सितंबर अक्टूबर में आता है ये साइक्लोन हमारा आकर होता आता है। और क्लाइमेट चेंज के कारण अब ये मार्च अप्रैल और मई के दौरान भी ये साइक्लोन अरेबियन सी के साथ साथ बे ऑफ बंगाल में आता है। अब बचा हुआ जो मंथ है हमारा क्या बोलते हैं, अगस्त जून जुलाई, जून जुलाई अगस्त, जून जुलाई अगस्त, उसमें क्यों नहीं होता, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि हमारा इंडिया है, सॉरी ये हमारा इंडिया है। तो साउथ वेस्टर्नली जो विंड है ये यहाँ से मॉइस्चर कंटेन करके जब इंडिया की तरफ बढ़ती हैं ये रीजन, ये हवाएं जून जुलाई के आसपास ही चलती हैं, जिसके कारण इस अरेबियन सी से लेके सारी मॉइस्चर लेके ये आगे बढ़ जाती हैं, यहाँ पे स्ट्राइक करती हैं और बरसात करती हैं, जिसके कारण यहाँ पे मॉइस्चर रह नहीं जाता। और इसी कारण जब मॉइस्चर नहीं रहेगा तो जब ड्राइविंग फोर्स ही नहीं रहेगा क्लाउड के फॉर्मेशन का, तो हमारा ये क्या बोलते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन जनरेट कैसे होगा, जून जुलाई के आसपास। इसीलिए ज़्यादातर ट्रॉपिकल साइक्लोन हमारा सितंबर अक्टूबर से लेके अक्टूबर के मंथ में या मार्च अप्रैल मई के मंथ में पाया जाता है। तो आशा करता हूँ कि ये आपको पूरा ट्रॉपिकल साइक्लोन बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा और कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा और कमेंट करके फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नए वीडियो में। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये क्लियर होना चाहिए आपको। अगले वीडियो में इससे रिलेटेड जो भी पीवाईक्यूज़ है, अगले नहीं तो जल्द ही इससे रिलेटेड पीवाईक्यू को हम लोग लाएंगे, तो उससे आपको और भी कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होगा। धन्यवाद।